एक महज 15 साल का युवा कहना चाहिए, टीनेज हम आजकल कहा करते हैं, सिर्फ 15 साल की उम्र में एक बालक आप कहिए, जो आजकल के बच्चे हम लोग हैं जिस पीढ़ी में, हम लोग 15 साल की उम्र में खेलने कूदने और इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। हालांकि विचार ख्याल तो 15 साल के बच्चों में अभी भी आते हैं, लेकिन कोई एक अदद किसी किस्म के आंदोलन में जुड़ जाना और उस आंदोलन के लीड तक पहुंच जाना, उसको संगठित करना शुरू कर देना, उसके शीर्ष नेतृत्व पर पहुंच जाना, ये अपने आप में बड़ा अलग तरीके का व्यक्तित्व, अलग तरीके का जीवन है। और उस पर गहराई में जाएंगे। चाईबासा वो पहुंचते हैं और ईसाई धर्म उन्होंने छोड़ दिया। ईसाई धर्म से उनका जो भी जिस किस्म का भी उनका लगाव था या जैसा भी वो सोच रहे थे वैसा शायद नहीं हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। उसके आगे की कहानी, जब वो एक लीडर के तौर पर सामने आने लगते हैं तो क्या होता है चाईबासा में? बिरसा मुंडा के पास जो गुण था लीडरशिप का, वो बहुत पहले से आ गया था। जब स्कूल में तो हर बच्चे पढ़ते हैं, जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे और उस समय जो हालात देख रहे थे, मैंने जिक्र किया सरदारी लड़ाई के बारे में, तो उनको चला पता कि कहीं ना कहीं जो भी आदिवासियों की जमीन का मामला बनता है, इनको जो वादा किया गया था ये पूरा नहीं हो रहा है, लोग झूठ बोल रहे हैं और जमीन पर कब्जा कर रहा है जमींदार, साहूकार, बाकी जो लोग ये महाजन वो कर रहे हैं। इसको सपोर्ट है अंग्रेज अफसरों का, अच्छा, सरकार का सपोर्ट है। तो वहां से गुस्सा इनका बढ़ता गया कि सब लोग मिले हुए हैं, हम आदिवासियों के खिलाफ में सारे लोग मिले हुए हैं, एक है जमींदार के पक्ष में वो लोग खड़े होते हैं। तो ये चीज उनके अंदर में मन में पक रहा था, ये तो छोड़ना नहीं है, मन में कर रहा है। वहां से स्कूल में जब कोई कमेंट होता, तो जब कोई टीचर पढ़ा रहे हैं वहां पर कमेंट हुआ, इन सब चीजों से धीरे धीरे उनके मन में एक नफरत तो हुआ, गुस्सा उनके मन में पनपा। लीडरशिप क्वालिटी था ही, तो वहां से जब उनको उन्होंने विरोध भी कर दिया, बिरसा मुंडा ने स्कूल में ही विरोध किया इशू को लेकर, उनको वहां से हटा दिया गया, वो चले आए कर क्या है। फिर हमने कहा कि उन्होंने आ गए वो बनगांव, और वहां पर आकर अपना धर्म की भी शिक्षा, बाकी लोग आने लगे, वो सब चलने लगा है। वो वैष्णव धर्म के करीब हो गए हैं, मांस सब खाना छोड़ दिए, वो सब चीज़ में था। फिर शराब से दूर, इन चीज़ों को तो धीरे धीरे उसको सेंटर बनाया बंदगांव को है। और वहाँ से चूंकि उनके अंदर नेतृत्व का गुण था, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें नहीं है। उन्होंने क्या किया कि आस पास के एरिया में घूमना खूब शुरू किया, पूरे एरिया में घूमने लगे। और जब घूमेंगे तो हालात और की जानकारी उनको मिलती गई कि कैसे नाइंसाफी हुई है। तो उससे उनको धीरे धीरे उन लोगों को एकजुट करना शुरू किए। तो ये तब तक उम्र बढ़ गई, 2-3 साल उसमें 2.5 साल वहाँ पर रह गए थे वो है, तो 2.5 साल में और 15 साढ़े 17 साल के आसपास का एज हो गया है। तब तक लोगों को वो एकजुट करने का वो प्रयास कर चुके थे। और लोगों को भी लगा था कि जिस व्यक्ति की तलाश में हम लोग हैं, ये व्यक्ति हम लोगों को आगे ले जा सकता है। कौन लोग सोचते हैं? खास तौर पे सरदार। सरदार कौन थे? हैं सरदारी लड़ाई शुरू हो गई थी 1950 के बाद से। 1831-32 में जो कोल रिवॉल्ट हुआ था है, उसके बाद जो लोग भाग गए थे गांव से छोड़कर सब कोई है, तो उनकी जमीन पर कब्जा कर दिया गया था। तो लड़ाई उसी की थी कि जो लोग भाग गए, जब लौट कर आए, पुलिस ने जो क्रश किया, अंग्रेजों ने जो क्रश किया, दबाव दिया है, तो लोग भाग गए। और जब लौट कर आ रहे हैं कुछ साल के बाद, जब आंदोलन खत्म हुआ, तो उनकी जमीनों पर किसी और ने कब्जा कर लिया था, बाहरी लोगों ने। तो लड़ाई वहां की थी।